पैरासिटिक वॉर्म्स या हेलमिंथ के कारण होने वाले रोगों को हम हेलमिंथ डिजीज़ कहते हैं, जो कि रोगों का कारण होते हैं। ठीक है बच्चों, हेलमिंथ डिजीज़ इन्फेक्शन से के लिए जो एनिमल रिस्पॉन्सिबल हैं, जो वॉर्म्स रिस्पॉन्सिबल हैं, उसमें आते हैं गोल कृमि, चपटे कृमि, जिनको हम गोल कृमि को फ्लूक बोलते हैं और चपटे कृमि को टैपवॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, जो कि कंटेमिनेटेड मिट्टी है ना, पानी है, फूड है, उसके माध्यम से भी होते हैं, है ना। और यहाँ पे क्या होता है बच्चों, राउंड वॉर्म जो है उसको हम निमेटोड भी बोलते हैं, राउंड वॉर्म्स एंड निमेटोड, है ना, जो कि एस्कैरिस, लुम्बिकॉइडिस, हुकवॉर्म और ट्राइक्यूरिस, है ना, उसमें शामिल है। चपटे कृमि में आ जाएगा, है ना, प्लेटीहेलमिन्थेस, और इस जो समूह है उसमें टैपवॉर्म जो है वो और सिस्टोड जो है वो शामिल है ना। टीनिया सोलियम जो है सुअर में पाया जाने वाला टैपवॉर्म है ना। आइक्यूनिकोकस जो है कुत्ते का टैपवॉर्म है, और फ्लूक्स जो है आपका ट्रेमेटोड्स, जो कि आंतों के फ्लूक्स जो हैं, लीवर के फ्लूक हैं, है ना, और ब्लड के फ्लूक हो सकते हैं। ट्रांसमिशन इसका किस तरह से हो सकता है, कंटेमिनेटेड सॉइल के थ्रू हो सकता है, फूड एंड वाटर के थ्रू हो सकता है, अंडर कुक्ड मीट के थ्रू हो सकता है ना, और कई बार पशुओं के संपर्क में आने में भी हो सकता है। और इसका जो वेक्टर है, कई बार फ्लूक रहेगा, घोंघा स्नेल भी रहता है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको पढ़िएगा ज़रूर। टीनिया सोलियम जो है इसको पोर्क टैपवॉर्म भी बोलते हैं। टीनिया सोलियम को पोर्क टैपवॉर्म भी बोलते हैं। टीनिया सोलियम प्लेटीहेलमिन्थेस में आता है, सिस्टोडा, टीनियोडिया, है ना, टीनी सोलियम। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद आता है रुधिर फ्लूक, ब्लड फ्लूक का एग्जाम्पल है सिस्टोसोमा। सिस्टोसोमा का क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना, ये है सिस्टोसोमा। ठीक, उसके बाद आ जाता है बच्चों, देखें आगे क्या आ रहा है हमारे, एस्कैरिस। एस्कैरिस को हम लोग बोलते हैं राउंड वॉर्म भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और राउंड वॉर्म जो है वो दो तरह के होते हैं। एस्कैरिस जो है मेल और फीमेल दोनों होता है। मेल जो है वो छोटा दिखता है ना, और फीमेल जो है वो बड़ी दिखती है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर है वाउचेरिया ब्रोंकाप्टाई। यही क्या है बच्चों, ये देखिए, वाउचेरिया ब्रोंकाप्टाई जो है ना, छोटे छोटे कृमि जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम और टिश्यू में प्रेजेंट होता है। और इसका जो वेक्टर है, याद रखना, वाउचेरिया ब्रोंकाप्टाई जो है वो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो के बाइट करने से होता है। याद रखना, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो के बाइट करने से होता है। और इसका इन्फेक्शन में क्या होता है, मनुष्य के बॉडी में जब अधिक हो जाता है ना, तो लिम्फेटिक सिस्टम में मैकेनिकल ब्लॉकिंग हो जाती है, और ऐसा होने के कारण लिम्फ और अन्य जो भाग है, या स्क्रोटम है, लिम्फ नोड्स है, आर्म्स है, मेमोरी ग्लैंड्स है, वहाँ पे इकट्ठा होने लगता है, और इन भागों में अत्यधिक इनका जो साइज